In today's video, we are going to learn about what is pH scale. A very easy topic and you all are very familiar to this topic. pH scale क्या होता है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. What is pH? pH is defined as a negative logarithm of molar concentration of hydrogen ion in solution. तो मतलब क्या होता है इसके फॉर्मूला से ही इसकी डेफिनेशन बनती है. नो नीड टू लर्न अबाउट इट, सिर्फ समझ लीजिए, आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगी. तो pH इज़ डिफाइंड एज, तो pH को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव, मतलब माइनस का साइन आया तो नेगेटिव, लॉग यूज़ हुआ है तो लोगैरिथम. तो नेगेटिव लोगैरिथम किसका लोगैरिथम हो रहा है, H पॉजिटिव आयन का. मोलर कंसनट्रेशन, ये जो आपका ये वाला साइन होता है ये क्या इंडिकेट करता है, आपका मोलर कंसनट्रेशन. किसकी मोलर कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की, उसको हम pH कहते हैं. एक और बार दोबारा से पढ़िए. pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है. सो pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. बहुत आसान था. इसका फॉर्मूला आप आराम से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, कैलकुलेशन बेस पे भी एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो. pH का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए. pH इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं H3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि H पॉजिटिव आयन और H3 पॉजिटिव आयन, एक H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं, H3 पॉजिटिव आयन आपके हाइड्रोनियम आयन हो जाते हैं. दे बोथ आर सेम. ठीक है, कोई डिफरेंस खास नहीं है इनमें, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट हियर इज pH is defined, there is an inverse relationship between concentration of hydrogen ion in the solution and its pH. How can we say it so? ये हमारे पास pH है, अगर हम इसकी वो निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं, तो pH जो होता है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है किससे, H पॉजिटिव आयन से. हाउ, अब ज़रा ये समझिए. एक तो pH आपने इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है. अब मैं इसको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकती, बिकॉज ये नेगेटिव है, इसको मैं 1/log H पॉजिटिव आयन करके लिख सकती हूँ. ओके, सो दिस इज़ 1/log. क्यों, क्योंकि नेगेटिव का साइन अगर हटाओ दे तो. अब यहाँ पर देखिए pH ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हम इसको बोलते हैं कि pH जो है वो इन्वर्सली वेरी है. pH क्या है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है किससे, H पॉजिटिव आयन से. सो इसीलिए बोला गया कि वाई इट इन्वर्सली वेरी टू द H पॉजिटिव आयन. ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उसका मतलब क्या हुआ, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन उतना ही कम pH होगा. नाउ अब कुछ pH एक्वस सोल्यूशंस में कैसे होते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए pH हमेशा 7.0 ही रहता है. लाइक फॉर एन वाटर, टैप वाटर की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, बिकॉज टैप वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ड्यू टू दी रेन. पर यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, तो वो 7.0 हो जाता है न्यूट्रल सोल्यूशन में. ना एसिड जो आपका, जैसे एसिटिक एसिड हो गया आपका, ऑरेंज में जो एसिड होता है आपका, ठीक है, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, तो ये सब एसिड जो होते हैं वो 7.0 से कम के होते हैं. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, व्हाट इज़ द किंग ऑफ ऑल एसिड्स, या वो एसिड जिसका सबसे ज़्यादा या कहते सबसे कम pH होता है, दैट इज़ H2SO4. वेट अ मिनट, दैट इज़ H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. इसका जो pH होता है वो 0 होता है. This is the king of all acids, means highly corrosive in nature, even corrosive than HCl. HCl का तो pH 1 होता है. तो pH एसिड के केस में क्या होता है कि जिसका pH जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा. ठीक है, तो यहाँ पर HCl का और H2SO4 का आता है. ना बेसिक सोल्यूशन में pH जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है. अब यहाँ पर किंग ऑफ बेस समझ लीजिए, या मोस्ट सुटेबल स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज़ NaOH, या फिर हम कहेंगे आपको KOH. ये दोनों ही है सेम अमाउंट के. ठीक है, और इनका pH जो होता है वो 7.0 से ज़्यादा ही होगा. तो अगर मैं एक टेबल के फॉर्म में, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, या टेबल के फॉर्म में बनाऊँ तो बीच में 7 आता है, फिर फर्दर चलते हुए यहाँ पर 0 आ जाता है, एंड यहाँ पर चलते चलते समथिंग 13 और 14 आ जाता है. ठीक है, तो ये आपका pH स्केल होता है. अब अगर 7 से इधर की वैल्यूज़ लाई कर रही हैं तो एसिड होगा, अगर 7 से इधर की वैल्यू लाई कर रही हैं तो वो बेस होगा, इफ़ 7 पे लाई कर रही हैं तो वो एक न्यूट्रल एसिड होगा, आई मीन न्यूट्रल सोल्यूशन होगा. ठीक है, सो ये एक pH का एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए. जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वी आर हैविंग अ सोल्यूशन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, वी आर हैविंग अ सोल्यूशन हैविंग द pH ऑफ 4, तो आपको बोले कि आइडेंटिफाई
इज दिस अ बेस और एसिड? सो आप आसानी से बोल सकते हैं सिंस द pH इज लेस देन 7 सो दिस इज अ एसिड ओनली। ठीक है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, के डब्ल्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो के डब्ल्यू जो होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अब के डब्ल्यू क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज क्या हैं। अब ये जो आपने इस पेज पे, इस एरिया पे ये जितने फॉर्मूलेज है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना है आपको, पर बहुत अच्छे से। देखिए अब इसमें क्या है, के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। हमने ऊपर अभी पढ़ा था पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच, मतलब ब्रैकेट में जो था उसके संग पी के संग एच लगा था। क्यों? क्योंकि एच ब्रैकेट में। ऐसे पी के संग के डब्ल्यू लगाए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर के डब्ल्यू है। ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, नाउ पी के ए होल माइनस लॉग ऑफ के ए होगा, पी के बी माइनस लॉग ऑफ के बी होगा। अब हम ये यूज़ किस लिए करते हैं? ये बेसिकली हम वाटर या न्यूट्रल के सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करते हैं एसिड्स के लिए एंड ये हम यूज़ करते हैं बेस के लिए। ये पी एच ही होते हैं। ठीक है ना, जैसे पी एच लिखते हैं तो या पी के ए लिख दिया हमने। अब के ए को कैसे पता लगाना है वो आपको ऑलरेडी पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझिए कि के डब्ल्यू आप कैसे निकालेंगे। के डब्ल्यू जो होता है वो होगा आपका H3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड विद द OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन। सो के डब्ल्यू क्या होता है, H3 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन। अब इसी बेस पे अगर हम इनके आगे लॉग लगा दें, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग एंड इधर भी लॉग, तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, और वो फर्दर हमको फाइनल रिजल्ट ये देगा दैट पी के डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। अब इसको समझने को तो आप समझ सकते हैं कि पहले ऐसे किया, लॉग किया, फिर ये आया, बट अल्टीमेटली आपको या तो फॉर्मूला करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको। तो ये आपके ऊपर 3 फॉर्मूलेस थे इंपॉर्टेंट, एंड नीचे आप ये वाला, एंड द अदर वन इज द पी एच प्लस पी ओ एच 14 वैल्यू देता है ऑलवेज। मीन्स आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि पी एच 7 है। ठीक है, देन फाइंड आउट पी ओ एच, मीन्स पी ओ एच समझ जाइए। अब आप बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कैसे पता लगाओगे, इस फॉर्मूले की वजह से। पी एच पता है, पी ओ एच निकालना है, इक्वल्स टू 40 रखो, इक्वेशन बनेगी, उसको इक्वेट करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ओ एच। इसका इन्वर्स भी पूछा जा सकता है, लाइक आपको पी ओ एच की वैल्यू दे रखी हो, पी एच की वैल्यू पूछी जाए। ठीक है, नाउ के डब्ल्यू इक्वल्स टू 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। क्या होता है के डब्ल्यू? 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। अब ये और ये चीज़ बिल्कुल सेम है। पी एच की जगह जब के डब्ल्यू का हम यूज़ करते हैं तो हम 10 की पावर में चढ़ जाती है -14। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी। व्हाट इज़ पी एच, द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू पी एच एंड डिपेंडेंसी ऑफ पी एच ऑन हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। सो आज की वीडियो के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।